ओबामा ने अब ये कहा है कि अमेरिकी सेना सीरिया जाकर आईएसआईएस के खिलाफ नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जब सैनिक भेजे जाएंगे तो वो सैनिक घायल होंगे, मारे जाएंगे। इससे अच्छा होगा कि अमेरिका अभी चल रहे हवाई हमलों में तेजी लाएगा। हालांकि ओबामा ने सीरिया के शरणार्थियों के लिए अमेरिका के दरवाजे खुले रखने का ऐलान किया है। यानी सीरिया के खिलाफ जो शरणार्थी सामने आते हैं, सीरिया के खिलाफ ये रणनीति जारी रखने का फैसला किया कि शरणार्थियों के लिए अमेरिका के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ओबामा ने मुस्लिम समुदाय से शिकायती लहजे में ये कहा है कि जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। ओबामा ने मुस्लिमों से अपील की है कि वो आईएस के संक्रमण की चपेट में अपने बच्चों को आने न दें। पेरिस पर आतंकी हमला करने वाले आतंकी संगठन आईएस ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भी हमले की धमकी दी है। आईएस की तरफ से जारी वीडियो में एक शख्स कह रहा है, हम वॉशिंगटन को तबाह करने की कसम लेते हैं। वीडियो में उन देशों पर भी हमले की चेतावनी दी जो आईएस के ठिकानों पर हवाई हमला कर रहे हैं। आईएस ने धमकी दी है कि उनका भी हाल पेरिस जैसा कर दिया जाएगा। फ्रांस में आतंकी हमले की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक हमले के मास्टरमाइंड की पहचान कर ली गई है। जांच अधिकारियों के मुताबिक बेल्जियम का रहने वाला अब्दुल हामिद हमले का मास्टरमाइंड है। हामिद की तलाश में फ्रांस की पुलिस ने करीब 250 जगहों पर छापेमारी की। इस बीच पेरिस हमले के 8वें आरोपी की तस्वीर पुलिस ने जारी की है। इस संदिग्ध आतंकी का नाम सालेह अब्देसलाम है। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स ने खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि आतंकी फ्रांस समेत यूरोप में कई देशों में अभी और धमाके हो सकते हैं। पेरिस हमले के बाद पकड़े गए संदिग्धों से सूचना एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और उनसे कई अहम जानकारियां मिल रही हैं। इस बीच पेरिस हमले के बाद फ्रांस ने सीरिया में आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। नोएडा के सेक्टर 100 के बुलेवार्ड अपार्टमेंट में बीती रात दिल्ली पुलिस के एसीपी अमित सिंह का शव घर में मिला है। शक है कि एसीपी अमित सिंह ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। एसीपी अमित सिंह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात थे। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 100 में वो अपने घर में थे और कमरे को अंदर से बंद कर खुद को गोली मार ली। पत्नी ने सोसाइटी गार्ड को बुलाकर दरवाजा तोड़वाया, जहां खून में लथपथ एसीपी अमित पड़े मिले थे। उन्हें अस्पताल ले जाया जाए, इससे पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना से परेशान एसीपी की पत्नी ने भी घर की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 2003 में खुद को ब्रिटेन का नागरिक बताकर इंग्लैंड के वेल्स में एक कंपनी खोली थी, लेकिन इसकी जानकारी भारत सरकार को नहीं दी गई। इन्होंने एक कंपनी शुरू की थी इंग्लैंड में, जिसका नाम था बैकऑप्स। उसी नाम का कंपनी उन्होंने बम्बई में भी स्थापित किया था, परंतु उसमें रिश्ता उन्होंने बताया नहीं। और जो लोकसभा की जो एफिडेविट होती है, इसमें ना बम्बई की बताई ना यूके में उसका उन्होंने उल्लेख किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की भी मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पर एबीपी न्यूज ने पड़ताल की है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में 4 ब्रिटिश दस्तावेजों में से 2 में राहुल गांधी ब्रिटिश और 2 में भारतीय नागरिक हैं। दस्तावेजों से साफ हो रहा है कि साल 2003 में राहुल भारतीय नागरिक हैं, जबकि 2005 में ब्रिटिश नागरिक। कांग्रेस ने इसे टाइपिंग की भूल बताया है। श्री राहुल गांधी जन्म से हिंदुस्तानी हैं और हमेशा उनके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट रहा। उन्होंने कभी किसी और देश की नागरिकता नहीं ली। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन दामाजी में रॉबर्ट वाड्रा के बीकानेर के जमीन सौदे में बड़ा खुलासा किया था। खबर दिखाए जाने के बाद अब ईडी ने वाड्रा की कंपनी से जमीन खरीदने वाली कंपनी को नोटिस दिया है। ईडी ने एलिजनी कंपनी के पूर्व डायरेक्टर रिसाल खान को पूछताछ के लिए बुलाया है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने जब जमीन एलिजनी को बेची थी, तब रिसाल खान डायरेक्टर थे। आरोप है कि एलिजनी ने वाड्रा की कंपनी से 79 लाख की जमीन 5 करोड़ में खरीदी थी और इसके लिए भूषण पावर स्टील से 5 करोड़ 64 लाख का लोन भी लिया गया। एबीपी न्यूज पर खुलासे के बाद प्रवर्तन निदेशालय पहले ही भूषण पावर एंड स्टील को नोटिस भेजकर जवाब मांग चुका है।
नीतीश कुमार ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए एनडीए के सहयोगी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को न्योता दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्हें नीतीश ने फोन करके शपथ समारोह के लिए न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है। पीएम मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस है। बिहार की तर्ज पर यूपी में महागठबंधन की अटकलों को बीएसपी ने खारिज कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की बैसाखी से फिर से सत्ता में आने का सपना संजोए हुए हैं। यूपी में महागठबंधन की चर्चा एसपी ने शुरू की थी। हालांकि अब अखिलेश यादव ऐसी अटकलों को खारिज कर रहे हैं। जो रिश्ता उन दो दलों का है और हमारे दल का अलग है। आप लोग उन्हें बहन जी बोलते हैं, हम बुआ बोलते हैं। दिल्ली में इस बार भी लोकायुक्त बिल नहीं आएगा। सरकार की ओर से इस सत्र में लाए जाने वाले बिल की जो जानकारी दी गई है, उसमें लोकायुक्त बिल का जिक्र नहीं है। 28 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि इस सत्र में बिल लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब साफ हो गया है कि इस सत्र में ये बिल नहीं आने जा रहा है। बीजेपी ने केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की धमकी दी है। असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े होते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि कुछ घटनाओं से बुद्धिजीवियों को विचलित नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में होने वाली घटनाओं पर बहस होनी चाहिए, अवार्ड वापसी नहीं। Expression of concern over such events should be balanced. Emotions should not overrun reason, and disagreement should be expressed through debate. असहनशीलता के मुद्दे पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि पैसे लेकर असहनशीलता पर बहस हो रही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर वीके सिंह ने कहा, देश में असहिष्णुता जैसी कोई बहस है ही नहीं। कुछ लोगों को इस तरह की बहस के लिए बहुत सारा धन दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि असहिष्णुता पर हो रही बहस राजनीति से प्रेरित है और इसे बिहार चुनाव से पहले जानबूझकर शुरू किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरह की बातें हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद सब शांत हो गया। पाकिस्तान से लौटी गीता की कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। अब तक गीता को अपनी बेटी बताने का दावा करने वाले जनार्दन महतो की डीएनए रिपोर्ट से साफ हुआ है कि गीता जनार्दन महतो की बेटी नहीं है। पाकिस्तान से लौटने के बाद गीता ने भी महतो परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया था। अब डीएनए रिपोर्ट मैच न होने के बाद गीता के असली परिवार वालों को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अर्जी खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि नीतीश कटारा के कातिलों विकास और विशाल यादव को फांसी नहीं होगी। इस पे ये सुनवाई होगी कि सजा जो है वो कितनी हो, डेथ ना हो, इस बात पर कोर्ट विचार करेगा। साल 2002 में नीतीश कटारा की हत्या एक शादी समारोह से अपहरण करके की गई थी। इस केस में विकास और विशाल यादव को 30-30 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली में उज्बेकिस्तान की बैले डांसर की हत्या में नया मोड़ आया है। पुलिस ने इस मामले में गगन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अब गगन ने पूछताछ में बताया है कि पैसे के विवाद में उसने बैले डांसर की दोस्त नाज के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। गौरतलब है कि 27 साल की शकनोज शुकुरोव की हत्या 24 सितंबर को की गई थी। शकनोज की लाश करीब 1 महीने पहले हरियाणा के सोनीपत में मिली थी। पुलिस जिस नाज पर शक जाहिर कर रही है वो फरार है। यूपी के कानपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ चलती कार में गैंग रेप हुआ है। पीड़ित लड़की के मुताबिक वो सहेली के साथ दवा लेने घर से निकली तो शादाब नाम के लड़के ने अपने साथियों के साथ उसे कार में खींच लिया और गैंग रेप करने के बाद बेहोशी की हालत में उन्नाव के बंथर इलाके में फेंक दिया। शादाब समेत वारदात के चारों आरोपी फरार हैं। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में रसोइयों के बीच चाकूबाजी हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात ठाकरे परिवार के 2 रसोइयों सेवक और पंडित के बीच कहासुनी हुई और इसके बाद सेवक ने पंडित पर चाकू से हमला कर दिया। नेपाली मूल का सेवक 4 महीने पहले ही मातोश्री में काम करने आया था। इस वारदात में मंदा नाम की एक महिला कर्मचारी भी जख्मी हुई है। पुलिस ने चाकू चलाने वाले आरोपी सेवक को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर के पास वाघा बॉर्डर पर स्कॉर्पियो सवार एक एनआरआई सुरक्षा गेट तोड़कर 0 लाइन तक पहुंच गया था। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया इसकी जानकारी नहीं मिली है। सुरिंदर जालंधर के महतपुर गांव का रहने वाला है और उसके पास कनाडा का पासपोर्ट है। आरोपी एनआरआई पाकिस्तान का गेट क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि वो गेट बंद था। अटारी बॉर्डर पर नो व्हीकल जोन में सुरक्षा में सेंध की ये पहली वारदात है।
तमिलनाडु में हफ्ते भर से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि अगले 1-2 दिन तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसी तरह तेज बारिश होती रहेगी। भारी बारिश को देखते हुए तमिलनाडु में NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 11 टीमें तैनात की गई हैं और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। छठ पूजा के मौके पर नीतीश कुमार ने लालू यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात की। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के घर उनका पूरा परिवार जुटा हुआ है। छठ के मौके पर यूपी सरकार ने भी छुट्टी का ऐलान किया है। बिहार और दिल्ली में पहले से ही छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है। मैगी को टक्कर देने के लिए बाबा रामदेव ने अपने आटा नूडल्स को बाजार में उतार दिया है। पतंजलि ने आटा नूडल्स की टैगलाइन झटपट बनाओ बेफिक्र खाओ दी है। पतंजलि के नूडल्स लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने बताया कि ये नूडल्स बाजार में मौजूद विदेशी कंपनियों को टक्कर देंगे और इससे होने वाली कमाई गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाई जाएगी। पतंजलि ने आटा नूडल्स को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए छोटे पैकेट की कीमत 15 रुपए रखी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलुरु में हो रहे दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन भी बारिश में धुल गया। खराब मौसम के कारण दूसरे और तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका की पूरी पारी को 214 रन पर समेट दिया था। भारत ने बिना विकेट खोए 80 रन बना लिए हैं। फिलहाल मुरली विजय 28 और शिखर धवन 45 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। अभिनेता आमिर खान दंगल फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। लुधियाना में रेसलिंग सीन की शूटिंग के दौरान उनके कंधे पर चोट लगी है। चोट की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। डॉक्टरों ने आमिर को 8 दिन तक आराम की सलाह दी है। आमिर खान मुंबई में अपने घर आराम करेंगे। गौरतलब है कि दंगल फिल्म हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगट के जीवन पर बन रही है। गांधी शतरंज के खिलाड़ी चश्मे बद्दूर जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सईद जाफरी का लंदन में निधन हो गया। जाफरी 86 साल के थे। सईद जाफरी पहले भारतीय थे जिन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान मिला था। उनके निधन पर पीएमओ सहित तमाम जानी मानी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है।